जय माता दी दोस्तों। हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? तो जैसा कि आप सभी को पता है, चैत नवरात्रि आने वाली है। आने वाली चैत नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो माता रानी के स्वागत के लिए हमें कुछ तैयारियां पहले से ही करनी होती हैं। सब लोग अपने अपनी माता रानी के आने की तैयारियां करने लगे हैं। तो यहाँ पर नवरात्रि में हमें पूजन के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी और क्या सामग्री ज़रूरी है, वही आज मैं आप लोग के साथ वीडियो में शेयर कर रही हूँ। नवरात्रि पूजन सामग्री, ताकि आप पहले से ही संपूर्ण सामग्री खरीद कर ला पाएँ और आपको उस टाइम कोई भी असुविधा या कोई समस्या ना हो। तो माता रानी का भव्य दरबार लगाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक चौकी। आपको एक बड़ी सी भी चौकी ले सकते हैं और जिस प्रकार से आप पूजा करें, अपनी छोटी पूजा करनी है तो आप छोटी चौकी भी ले सकते हैं। चौकी में बिछाने के लिए हम लाल या पीले रंग का वस्त्र ले लेंगे। ये वस्त्र हमें नए लाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके पास पुराने घर में रखे हैं तो आप इन्हें धोकर इन्हीं का प्रयोग पूजा में कर सकते हैं। अब माता रानी का पूजन के लिए हमें माता रानी का एक विग्रह चाहिए। आपको विग्रह नए लाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जो भी आपके घर पे उपलब्ध हो, मूर्ति विग्रह हो या तस्वीर हो, आप इन्हीं मूर्ति विग्रहों में माता रानी का पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर हमें पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, तो गणेश जी की भी मूर्ति विग्रह ले लेंगे। गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी ले सकते हैं गणेश जी का स्वरूप देने के लिए। अब यहाँ पर आप अगर नवरात्रि में ज्वारे बोते हैं तो ज्वारे बोने के लिए हमें एक मिट्टी का इस तरह से पात्र चाहिए। आपके पास मिट्टी का पात्र नहीं है तो आप पीतल का भी एक पात्र ले सकते हैं। और हमें चाहिए ज्वारे बोने के लिए मिट्टी। किसी शुद्ध और साफ जगह से मिट्टी की व्यवस्था आपको पहले करके रखनी होगी। ज्वारे बोने के लिए हमें चाहिए ज्वारे। किसी के वहाँ ज्वारे और गेहूं दोनों मिक्स करके बोते हैं, किसी के वहाँ सिर्फ ज्वारे बोए जाते हैं। अब हमें कलश स्थापना जरूर से करनी है माता रानी की पूजा में। यहाँ पर आप पीतल, तांबे, मिट्टी किसी भी धातु का कलश ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें स्टील का कलश ना हो। अब कलश में जो भी सामग्री हम डालते हैं, जैसे हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, सिक्का, ये सब सामग्री हमें कलश में डालने के लिए चाहिए। इसके अलावा हल्दी की गांठ आपके पास नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दो प्रकार के कलश दिखा रखे हैं, एक तांबे का और एक मिट्टी का। और कलश में सजाने के लिए हमें चाहिए पल्लव, आम या अशोका के। यहाँ पर मैंने आम के पल्लव ले लिए हैं। आप चाहे तो इस तरह से पूरी टहनी भी एक ले सकते हैं, जिससे हमारे ये पल्लव होते हैं वो सूखते नहीं हैं, ज़्यादा दिन तक चल जाते हैं। अगर आपको किसी कारण आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप यहाँ पर अशोक के पत्तों का भी इस्तेमाल पूजा में कर सकते हैं। अब हम माता रानी को तिलक करने के लिए यहाँ पर पीला चंदन लेंगे। लाल रोली से तिलक करेंगे माता रानी का, जिसकी संपूर्ण व्यवस्था हमें पहले से करनी होती है। माता रानी की आरती उतारने के लिए हम कपूर लेंगे। उनको चढ़ाने के लिए सिंदूर हमने रख लिया है। ये सामग्री हमें पूरे 9 दिनों तक पूजा के लिए चाहिए। चावल है ये साबुत चावल, इसकी मात्रा हम थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। चावलों की आवश्यकता हमें ज़्यादा पड़ेगी। यहाँ पर हमने गोल बाती बना लिए हैं। आप चाहे तो रुई भी लेकर घर पर बाती बना सकते हैं। वस्त्र रूपी हमने कलावा ले लिया है, जिसे हम मोले भी बोलते हैं। और भगवान श्री गणेश जी के लिए हमने यहाँ पर एक पीला जनेऊ भी रख लिया है। माता रानी को चढ़ाने के लिए इत्र रख लिया है। अगर आप नवरात्रि में अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो एक बड़ा सा दीपक हमें इस प्रकार चाहिए अखंड दीपक प्रज्वलित करने के लिए। उसके बाद एक छोटा दीपक चाहिए जिसमें हम सुबह शाम का दीपक प्रज्वलित करेंगे। और कलश के ऊपर रखने से हमें चाहिए नारियल, जिसे हम श्री कलश भी बोलते हैं। माता रानी की पूजा में श्री कलश की ही स्थापना की जाती है। नारियल आप जब भी लाएं उसे बजा कर लाएं। और इस प्रकार नारियल में लपेटने के लिए हमें चाहिए एक चुनरी या एक कोरा लाल कपड़ा भी आप इसमें लपेट सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है सुपारी। आप सुपारी की मात्रा ज़्यादा कर सकते हैं, आप अगर नवग्रह की स्थापना भी करते हैं सुपारी से तो। यहाँ पर माँ के लिए मैंने पंचमेवा रख लिया है। भोग के लिए लौंग रख लिया है, क्योंकि माता रानी को पूरे 9 दिन तक लौंग का जोड़ा हम चढ़ाएंगे। साबुत लौंग, जिसे हम फूल वाली लौंग माँ को समर्पित करते हैं। थोड़े से हम हरी इलायची रखेंगे, जो माँ को रोज़ भोग में चढ़ाया जाता है। उसके बाद हमने काले तिल ले लिए हैं। इसकी मात्रा आप और भी बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको पूजा की सामग्री बता रही हूँ। अखंड दीपक अगर आप घी का, तिली के तेल का, जिस चीज़ का भी लगाते हैं उसकी व्यवस्था आपको पहले से करनी है।
घी और तेल आपको ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो ये आपको पहले से ही लाकर रखना होगा। तो हमने यहाँ पर काले तिल रख लिए हैं। माँ को प्रिय हैं भोग में बहुत अधिक बतासे, बतासों का बहुत अधिक महत्व है पूजा में। तो यहाँ पर हमने बतासे रख लिए हैं। इसकी मात्रा आप और भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको किसी कारणवश बतासे ना मिले तो फिर यहाँ पर आप मिश्री भी ले सकते हैं। माँ को गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने धूप बत्ती ले ली है। पूरे 9 दिनों तक हम सुबह शाम पूजा में धूप प्रज्वलित करेंगे। भगवान श्री गणेश जी को हम दुर्वा समर्पित करेंगे। इसके लिए हमें दुर्वा चाहिए। लाल गुलाब के फूल, गेंदे के और गुड़हल के फूल माँ को अधिक प्रिय हैं। हो सके तो माँ को जरूर से चढ़ाएं, नहीं तो आप फिर सिर्फ गेंदे के फूल, जो भी फूल आपके पास हो वो भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए पान के पत्ते, जिसमें लगाया जाता है माँ का भोग। आप पहले दिन यानी कि अंतिम दिन 2 दिन कम से कम माँ को पान के पत्ते में भोग जरूर से लगाएं। तो यहाँ पर ये सभी व्यवस्था आपको पहले से ही करके रखनी होती है। माँ को सुहाग सामग्री आपको जरूर से समर्पित करनी है। आप चाहे तो सुहाग सामग्री पहले दिन भी समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप अष्टमी या नवमी को भी समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर माँ के लिए एक लाल चुनरी नई हमें ज़रूर से लानी है, जो हमें पहले दिन माँ को चढ़ानी होती है। एक नई चुनरी लाकर आप माँ को पहले दिन माँ की स्थापना पर जरूर से समर्पित करें। उसके बाद हम करेंगे हवन। हवन करने के लिए हमें चाहिए हवन कुंड। आप एक इस प्रकार से मिट्टी का हवन कुंड भी ले सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा कोई तांबे का हवन कुंड है तो वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैं जिस भी पात्र में हवन करती हूँ वो मैंने रख लिया। हवन करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर गाय के गोबर के कंडे, जिसे हम घर में भी बना सकते हैं और मार्केट में जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है उसी सामान के साथ हमें गाय के गोबर के कंडे भी मिल जाते हैं। तो ये है हवन सामग्री जो मार्केट में मिल जाती है। घर पर भी आप हवन सामग्री बना सकते हैं। माँ को भोग लगाने के लिए जो भी ऋतुफल आपके पास हो उसका भोग लगाएं। अगर संभव है आपके पास 5 प्रकार के फल हैं तो उनका भोग लगाएं, नहीं तो कोई भी ऋतुफल जो आपके घर पे हो उसी का भोग आप माँ को लगा सकते हैं। नवरात्रि व्रत कथा की जो बुक होती है वो ज़रूर से पढ़नी होती है। और जिस हिसाब से आप पूजा कर रहे हैं, आपके पास समय हो, आप दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, जिस चीज़ का भी आप अध्ययन करते हैं उसका अध्ययन करने के लिए हमें चाहिए किताबें, जिस भी धार्मिक ग्रंथ का आप अध्ययन करते हैं। यहाँ पर मैंने दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, नौ दुर्गा व्रत कथा, ये सारी किताबें रख ली हैं। माँ को प्रतिदिन भोग लगाने के बाद एक छोटी सी बर्तन में या लोटे में हमें जल भर के माँ के सम्मुख रखना होता है। भोग के साथ साथ माता रानी के सामने हमें जल भी जरूर से रखना है। और माता रानी की पूजन की सामग्री का ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ आज की वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर से कर दीजिएगा। माता रानी की नवरात्रि से रिलेटेड वीडियो चैनल पर अपलोड बहुत सारी होंगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ें। फिर मिलती हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा जरूर से लगाएं। और आने वाली नवरात्रि आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे।